ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम रुद्र संहिता श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड पहला अध्याय। रुद्र संहिता आरंभ। सती खंड प्रारंभ में संख्या जन्म बखान वीरभद्र हिमपुत्र के वर्णत कार्य महान। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं, अतएव अब आप मुझे यह सुनाइए कि परम जितेंद्रिय सदाशिव एक परम श्रेष्ठ स्त्री के साथ विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या हुई। वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हुई। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के ऐसे वचन को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर्य सुनो, अब मैं वह शुभ कथा कहता हूँ कि जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म निसंदेह सफल हो जाता है। पहले मेरे एक कन्या हुई कि जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया, और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे और मेरे पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा, और फिर वे अपने स्थान कैलाश में चले गए। तब मैंने शिव जी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित मैंने उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब मैंने निराश होकर फिर शिव जी की भक्ति की, तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने तो ईर्ष्या छोड़ दी, परंतु हठ नहीं छोड़ा, और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया, और अपने पुत्र दक्ष को से आशिकी वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप कर रुद्र की स्त्री हुई। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए और रमण करने लगे। रुद्र के गृहस्थाश्रम में आकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले। उधर शिव जी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हो गया, और वह परम शांत निर्विकार महादेव की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझे विष्णु जी को तथा और भी सब देवताओं और ऋषि मुनियों को बुलवाया, परंतु अपने जगमात्र महादेव जी और पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। यह सुन देवेश ने परम कुपित हो अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को पैदा कर दिया, कि जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला तथा उपद्रव किया। समस्त लोकों में अशांति फैल गई। लोग दीन वत्सल रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिला दिया, फिर सबका सत्कार करा यज्ञ करवाया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी, वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन से सब कामनाएं सिद्ध होती हैं, फिर वही हिमालय की पुत्री हुई, जिसका पार्वती नाम पड़ा। उसने कठिन तपस्या द्वारा शंभु को प्राप्त किया। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो पूछा वह मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से छूट जाएगा, इसमें संदेह नहीं। दूसरा, सूत जी बोले, हे नैमिषारण्य के वासियों, ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुनकर मुनिवर्य नारद जी फिर पापनाशिनी कथा पूछने लगे। नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं आपके मुख कमल से शिव जी की आनंददायक कथा सुनते हुए तृप्त नहीं होता हूँ। हे विश्व के रचयिता, मैं दिव्य सती और शिव जी का चरित्र फिर सुनना चाहता हूँ। सती की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव जी का मन स्त्री करने में कैसे हो गया, दक्ष कोप से सती ने कैसे शरीर त्यागा, और फिर हिमालय की पुत्री पार्वती कैसे हो गई, उनका उग्र तप, विवाह, काम नाश आदि कथाएं विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिराज, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो। पहले शिव जी निर्गुण निर्विकल्प रूप सहित शक्ति रहित चिन्ह मात्र सत्य असत्य से परे शिव स्वरूप और दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु को
प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से मैं ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। तब से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और लय करता रुद्र हुए, और तभी से शिव के रूप 3 रूप हो गए। अब मैं इन तीनों का आराधक हो गया। इनकी आराधना से मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि की सृष्टि करने लगा। मैंने ही सब प्रजापतियों को बनाया। मैं सभी प्रकार उन्नत था। फिर मैंने मारीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु को बनाया। और जब मैं उन्हें उत्पन्न कर चुका, तब मुझे कुछ माया का मोह आ गया, और तत्क्षण मेरी भौं के बीच से संध्या नामक मेरे एक कन्या उत्पन्न हो गई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा। और मेरे पुत्र दक्ष और मरीचि ने भी हृदय में सोच किया। तब मुझ ब्रह्मा के चिंतित होते ही तत्क्षण एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला पुरुष, काले बालों से युक्त, श्याम गज के समान स्थूल काया वाला और नीला सुंदर वस्त्र पहने, कांत की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ आविर्भूत हो गया। उसकी श्वास से सुगंधी निकल रही थी, और वह परम श्रृंगारित था। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देखकर मेरे अन्य पुत्रों में बड़ी उत्सुकता आई, और उनमें विकारी भाव का संचार हो गया। उनका हृदय अधीर हो गया। उसी समय तत्क्षण प्रकट हुए उस पुत्र ने मुझसे सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा कि हे ब्रह्मन, मुझे क्या आज्ञा है? मुझे उसमें लगाइए कि जिसके करने से मेरा मान होवे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातन जी सृष्टि उत्पन्न करो। मैं वासुदेव और सभी तुम्हारे वश में हैं। आज से तुम्हारा नाम पुष्पवान होगा। तुमसे लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा, और तुम इसी प्रकार सृष्टि के प्रवर्तक बनो। मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे। यह कहकर कमलासन पर बैठ ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए मौन हो गए। संध्या और मंथन कथा तथा नाम और जाप, ब्रह्मदेव कंदर्प का संभाषण और श्राप। 3रा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके पश्चात जब मरीचि आदि मुनियों ने उनका यह अभिप्राय जान उनका यथोचित नाम रख दिया, उन्होंने कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का चिंतन मंथन किया था। इससे तुम्हारा पहला नाम संसार में मनमथ होगा। तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं है। इससे तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा। 3रा मोहन से तुम्हारा नाम मदन, और 4था कंदर्प होगा कि तुम में बहुत अहंकार है। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामिनी स्त्री देंगे, जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं, और जिस रूपवती का नाम संध्या है। यह सुनकर उस काम ने 5 बाणों का नामकरण कर तुरंत उनका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण, ये 5 नाम हुए जो मुनियों को भी मोहक थे। उसने इन 5 बाणों को मुनियों पर चला दिया। संध्या भी थी। उसने कहा, अच्छा, इसे तो मैं ही मोहित करूंगी। इतने में काम ने 5 बाणों का प्रयोग किया। मोहन ने ब्रह्मादिकों के मन को मोह लिया। सबके मन को विकार हुआ। वे विकृत हुए। सभी बार बार संध्या को देखने लगे। उनमें काम की वृद्धि हो गई। मुझ में 49 भाव खड़े हो गए। संध्या में भी विकार आया। वह भी ऋषियों को कटाक्ष करने लगी। एक प्रजापति ने भी उसकी इच्छा की। मरीचि, अत्रि और दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए। तब मुझे और सब मुनियों तथा संध्या को देख कर काम को अपने कर्म में विश्वास हुआ। तब पिता और भाइयों की पाप गति देख धर्म को बड़ा दुख हुआ, और उसने धर्म रक्षक प्रभु शिवजी का स्मरण किया। तब मुझे देखकर आकाश स्थित शिवजी हंसकर और मुझे लज्जित करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण,
तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह तो वेद मार्ग से चलने वालों को उचित नहीं है। विद्याजन माता बहन और भाई की स्त्री तथा कन्या को भूलकर भी कुदृष्टि से न देखें। फिर वेद तो तुम्हारे मुख में ही विद्यमान है, जिसे काम मात्र से तुमने कैसे भुला दिया? फिर वे सर्वदा सूर्य दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि एकांत योगियों एकाचित स्त्री को देखकर कैसे मलिन हो गया होगा? हाँ, जिसके चित्त को स्त्रियां हरण कर लेती हों, उनके साथ शास्त्रार्थ संगति कैसे की जा सकती है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोक पितामह शिवजी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के मारे क्षण भर में पसीने से भीगा रहा। मेरा विकार हट गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हो गई। 64,000 अग्नेश्वत वाता पितृगण उत्पन्न हुए। 86,000 वैश्यत पितर हुए, और जो दक्ष के शरीर से पसीना गिरा था उससे सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जो मुनियों के भी मन को मोहने वाली थी और जिसका लोक विख्यात रति नाम हुआ। उसे देख क्रतु आदि भी संखलित हो गए, और उससे जो वीर्य भूमि पर गिरा उसे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। इसी समय शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और उनके वाक्यों से लज्जित मैं कंदर्प अर्थात काम से क्रुद्ध हुआ। मेरे क्रुद्ध होते ही काम ने शीघ्र ही अपना बाण खींच लिया और मैं जलती हुई अग्नि के समान जलने लगा। उससे पीड़ित होकर मैंने तथा अन्य ऋषियों और प्रजापति ने काम को श्राप दे दिया कि जा, तू शिवजी के बाणों से भस्म हो जाएगा। यह सुन रति का पति कामदेव, जो उसी क्षण अपना धनुष फेंककर मेरे चरणों पर आ गिरा और पूछा कि आपने मुझे ऐसा कठिन श्राप दे दिया, क्योंकि आप लोग न्याय के अनुसरण करने वाले हैं। मैंने तो आपका कोई बिगाड़ नहीं किया। आप ही ने तो कहा कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और शंभु ये सभी तुम्हारे वश में हैं। जो आपने कहा था मैंने उसी की परीक्षा की है। हे जगत पिता, मैं निरपराध हूँ, मुझे ऐसा कठिन श्राप क्यों देते हैं? ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि यह संध्या मेरी कन्या है, इसको तुमने काम से लक्षित किया है, इसी कारण मैंने तुझे श्राप दिया है। हे काम, अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम महादेव जी के नेत्र रूप अग्नि से भस्म हो जाओगे, तब फिर शीघ्र ही समान शरीर को प्राप्त करोगे, और जब महादेव जी अपना विवाह करेंगे तब तुमको शरीर प्राप्त होगा। काम से ऐसा कहकर मैं लोक पितामह अंतर्ध्यान हो गया। सब मुनि और कामदेव भी अपने स्थान को चले गए।